जी, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंत्रा पे। आज आप लोगों का पहला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जो मैंने कहा था कि मॉर्निंग में सुबह थोड़ी देर के लिए शाम को 20-20 मिनट का टाइम आप लोग निकालिए। टेस्ट आपका अच्छा जाएगा, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आप लोग अपने ऑप्शन अपनी कॉपी पे नोट करते रहिए जो आपको लगता है कि आपका सही है, बाकी आंसर मैं बताता चलूँगा। तो राजा भिक्षुक को न देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, संप्रदान कारक। दूसरा क्वेश्चन है, व्यस्त शब्द का उपयुक्त विलोम कौन सा है? पहला क्या कहते हैं जो आंसर है इसका, ये है विश्रांत। दूसरा है अभ्यस्त, तीसरा है अव्यस्त और चौथा है अति व्यस्त। तो जो इसमें आपका आंसर होगा वो होगा अव्यस्त। तीसरा आपका क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आपका पहला आंसर है आसन्न भूत, दूसरा है संदिग्ध भूत, तीसरा है सामान्य भूत और चौथा है पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा पूर्ण भूत। चौथा आपका है पाप का घड़ा भरना, मुहावरा पूछा गया है कि पाप का घड़ा भरना, इसका क्या अर्थ है? पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का उदय होना। सी है आपका पाप कमाना और चौथा है पाप मोल लेना। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा पाप की पराकाष्ठा होना। पांचवा आपका क्वेश्चन है, आँख में गड़ना, इसका जो पहला आंसर है वो है गौर से देखना, दूसरा है मन में खटकना, तीसरा है सहन न कर पाना और चौथा है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा होना। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा होना। छठवां आपका जो क्वेश्चन है वो है, व्यंग लेखक सामाजिक फिर डॉट डॉट पर तीखा प्रहार करता है। इसमें आपका पूछा गया है कि जो डॉट डॉट है उसमें रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें पूछा गया है व्यंग लेखक सामाजिक, पहला है अनुरूपता, दूसरा है अभिरामता, तीसरा है संगत, तीसरा है विद्रूपता। ठीक, तो जो इसमें आपका क्या कहते हैं आंसर होगा वो होगा व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। चौथा है रुपए डॉट डॉट हैं, बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं या आवाज़ करते हैं। तो रुपए क्या होते हैं? रुपए खनकते हैं। जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। आठवां आपका क्वेश्चन है, षडपद का पर्यायवाची क्या होगा? षडपद मतलब होता है जिसके 6 पैर हों। तो इसका पहला आंसर है तितली, दूसरा है भ्रमर, तीसरा है मकड़ी और चौथा है केकड़ा। तो षडपद जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची है। षडपद जो पर्यायवाची है वो भ्रमर का पर्यायवाची है। 9वां क्वेश्चन आपका है, इसमें आपका पूछा गया है कि जैसे एरर डिटेक्शन होता है इंग्लिश में, वैसे ही आपका समय का दुरुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इसमें पूछा गया है कि वाक्य में शुद्ध करिए क्या होगा? इसमें जो होगा आपका वो होगा समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, 9 का ए होगा। 10वां है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक, पहला है उसके बाद डी दिया है कि कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है कि तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, तो इसमें कहीं गलती है या कहीं गलती नहीं है। इसमें जो आपका आंसर होगा, ये जो अपनी दिया है ये अपनी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अपनी का क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं है। तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है,
स्वेच्छा तो अपनी ही रहती है ना, तो इसमें अपनी का कोई मतलब नहीं है। जो आपका 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम अतुल, इसमें दिया है नीचे अनेकार्थी शब्द दिए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है अनुपम अतुल। अनुपम का एक अर्थ अतुल होता है, दूसरा अर्थ क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो दूसरा अर्थ इसका क्या कहते हैं होगा, अपूर्व या अनोखा, सॉरी, इसका होगा अपूर्व या अनोखा। 12वां कल्प वृक्ष पारिजात, कल्प वृक्ष को पारिजात कहते हैं, पारिजात के अलावा और क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है। पुष्प, कल्पतरु, कुसुम या सुमन। कल्प वृक्ष 12वां का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा कल्पतरु। 13वां महोर्मी का संधि विच्छेद है। 13वां महतधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी या महत धनमर्मी। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। महोर्मी का संधि विच्छेद जो होगा महाधन उर्मी होगा। इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं होगी, इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, तो जो इसका आंसर होगा वो महाधन उर्मी होगा। 14वां क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो 14 का पहला क्वेश्चन जो है, पहला आंसर जो है वो मोहन और गीता गा रही हैं। बी गीता और मोहन गा रहा है। सी मोहन और गीता गा रहे हैं। और डी मोहन और गीता गा रही हैं। इसमें आंसर आपका क्या होगा, देखिए इसमें ये होता है जब वाक्य में दो कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन होती है ना। जब वाक्य में दो कर्ता रहेंगे तो क्रिया बहुवचन होगी, इसलिए मोहन और गीता गा रहे हैं। आंसर नंबर सी आपका सही होगा। 15वां आप देखिए, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं। दूसरा है वह शायद से आज आएगा। तीसरा गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। और चौथा चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, है ना। 15वें का आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए 15वें में जो पहला है मेरे जूतों, तो ये पहले ही गलत हो गया, मेरे जूते होता मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, पहला गलत हो गया। दूसरा हो गया वह शायद से आ जाएगा, वह आज आएगा, वह शायद आज आएगा, ऐसा ही होना चाहिए था। तीसरा है गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो इसमें सी वाला आपका सही है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। 16वां है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, सॉरी जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए शब्द होगा अपरमेय। 17 जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके वो क्या होगा, आप लोग आंसर करिए। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा अजेय। 18वां विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। रस आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का रहता है। तो विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। 19वां वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा वधू। 20वां आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आप लोगों को तद्भव बताना है। तो सुर, दूसरा निडर, तीसरा गति और चौथा कमल। तो निडर इसमें क्या होगा, सॉरी
तो 20 वाले में जो आपका आंसर होगा वो होगा निडर। 21वां देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें पूछ रहा है कि अलंकार आपका कौन सा है। तो 21 में कौन सा अलंकार होगा आपका? रूपक अलंकार होगा या यमक अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या श्लेष अलंकार होगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो किंतु उनके अर्थ अलग हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी शब्द जो है वो 3 बार प्रयोग किया गया है ना, लेकिन तीनों का शब्द अलग अलग है। पानी जैसे मनुष्य के लिए इज्जत होता है, चूने के संदर्भ में साधारण पानी है, और मोती के संदर्भ में चमक है, उसकी मोती की जो चमक होती है वो पानी से आती है। अतः यहाँ आपका आंसर क्या होगा? श्लेष अलंकार। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, प्राण, लड़का और पुस्तक। देखिए कुछ बहुवचन आपके जो होते हैं, इसमें जो प्राण है वो प्राण क्या कहते हैं आपका बहुवचन है। कुछ शब्द होते हैं क्या कहते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। 23वां आपका जो शब्द है क्वेश्चन, उसमें है भरपेट में कौन सा समास होगा। ठीक, भर और पेट। तो भर इसमें क्या कहते हैं जब आगे आ गया तो इसमें क्या कहते हैं जो आपका समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। 24वां आपका क्वेश्चन है फूल। फूल का तत्सम क्या होगा? तो ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा, फूल का जो तत्सम होगा वो होगा पुष्प। 25वां आपका क्वेश्चन है दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सच्चिदानंद, सांसारिक और चौथा है कीर्ति। इसमें जो आपका आंसर सही है वो है सच्चिदानंद। थैंक यू।